डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन आर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो उस क्लासिफिकेशन आर प्लेसेंटा के टाइप्स में हमने प्लेसेंटा की क्लासिफिकेशन में हमने 4 क्लासिफिकेशंस को मेंशन किया था। जब मैंने आपको बोला था कि 4 क्लासिफिकेशंस होती है, देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑन शाबाश विच वी क्लासिफाई द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की वेरिएबिलिटी, प्लेसेंटा की वेरिएशन फ्रॉम एनिमल टू एनिमल लाई करती है उन 4 क्राइटेरिया पे। तो वो 4 क्राइटेरिया में से हमने 2 कवर किए थे। एक कवर किया था हमने, मैं रिपीट करता जा रहा हूं, एक कवर किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ शाबाश type of extra embryonic membrane involved in the formation of placenta. We had 3 placenta. One was chorionic placenta, another was yolk sac placenta, and the last one was allantoic placenta. हमने डिटेल में उनको डिस्कस किया था along with the examples. And the second criteria जो हमारा था, that was on the basis of number of layers that separate maternal and fetal blood. Some placenta were having shabash 5 layers, some were having 6 layers, some were having 4 layers. That's why the variation की बात मैंने की थी। तो हमने 5 टाइप के प्लेसेंटा उस क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किए थे along with that diagram, राइट बेटा? तो अब जो करना है, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, उसका थर्ड क्राइटेरिया पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूं। तो बेटा पहले आउटलाइन देंगे हम इसका। शाबाश बेटा, हमने ब्लास्टोसिस्ट डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स क्लास में, वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। तो ब्लास्टुला हमारा था, कल भी मैंने लेक्चर में प्लेसेंटा के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो ब्लास्टुला हमारा होता है, इस ब्लास्टुला में 2 टाइप के सेल्स होते हैं बेटा। एक टाइप की जो सेल होती है वो सेल माइक्रोमियर की बनी होती है, और उस लेयर को हमने कहा था ट्रोफो एक्टोडर्म बेटा, और इसको ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। तो अंदर वाली सेल लाइनिंग को आईसीएम कहते हैं, इनर सेल मास। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स बेटा, राइट? अब क्या बोला था मैंने कल कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट क्यों? बिकॉज द ह्यूमन ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो बेटा ये जो हमारा ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट है, जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास पहुंचता है तो वहां पे मैंने आपको बोला था 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा? इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन के दौरान ये जो है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये एक पिट बनाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। उसको आप सब लोगों को याद होगा, उसको क्या कहा था हमने? दैट वाज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक पिट। उस पिट में ये चला जाता है। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि there are 2 poles. One pole is known as embryonic pole and one pole is known as embryonic pole. बेटा डिस्कस कर चुके हम क्लासरूम में, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। एम्ब्रियोनिक पोल वो होता है जिस साइड इनर सेल मास होता है, इस इनर सेल मास को क्या बनाना होता है? एम्ब्रियोनिक टिश्यू। हेंस दिस पोल, दिस साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक पोल और एम्ब्रियोनिक साइड बेटा। उसका अपोजिट साइड क्या होता है? एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो बेटा मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इस ब्लास्टोसिस्ट में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ विलाई, और उन विलाई को मैंने क्या कहा था? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको कहा था हमने, दीज आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। Why कोरियोनिक बेटा? Still I am repeating the point. कोरियोनिक इसलिए क्योंकि हमारी ये ट्रोफोएक्टोडर्म helps in the formation of, or we can put it this way, this trophoderm or trophoblast शाबाश in future is converted into extraembryonic membrane, and specially कौन सी membrane बेटा? Specially कोरियन। Hence हम लिखते हैं इसका नाम कोरियोनिक विलाई। ये जो विलाई होता है बेटा, एक विलाई जो होता है पूरे ब्लास्टोसिस्ट पे होते हैं बेटा। अब डिपेंड करता है, मैंने कल बोला था देयर इज डिफरेंशियल शाबाश ग्रोथ ऑफ दीज कोरियोनिक विलाई। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? देखो मैंने कहा था एम्ब्रियोनिक पोल्स की साइड से ये शाबाश फास्टर रेट से ग्रो करेंगे और एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ से शाबाश स्लोअर ग्रोथ दिखाएंगे। बट सारे ब्लास्टोटूला सरफेस पे, ब्लास्टोसिस्ट सरफेस पे क्या होते हैं? शाबाश ये विलाई, और इन्हीं विलाई की वजह से अटैचमेंट हो जाती है किसके साथ? एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। इन्हीं विलाई की वजह से ये इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट करता है बेटा।
राइट? अब क्या मैंने बोला था, इस कनेक्शन में, इस विलय में, जो विलय में बोल रहा हूं, जिसकी बात में बोल रहा हूं, कल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा में आपको बोला था दैट whole process of placentation basically starts from these शाबाश विलय. अब ये जो विलय है ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रही है बेटा इस शाबाश बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन the arrangement of these chorionic villi. Depending upon the arrangement of these chorionic villi, placenta can be of multiple animals. बेटा टेक्निकली इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विलय है शाबाश, इनकी अरेंजमेंट डिफर करती है फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल. हेंस हम कहेंगे एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक प्लेसेंटा भी डिफर करेगा. अगर हम किस क्राइटेरिया पे उसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज विलय. बेटा अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ये विलय जो है ये कभी कभार शाबाश यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे, कभी कभार ये छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट होंगे, कभी कभार ये इन द फॉर्म ऑफ बैंड प्रेजेंट होंगे, कभी कभार ये प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ बेसिक, कभी ये प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ डबल बेसिक, कुछ भी अकॉर्डिंगली द नेम शाबाश ऑफ द प्लेसेंटा. तो बेटा अब हमारी ये तीसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, तीसरी इंपॉर्टेंट बेसिस जो है जिसपे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कोरियोनिक विलय. तो बेटा आ जाते हैं मूविंग ऑन टू दिस शाबाश क्लासिफिकेशन. शाबाश पहला प्लेसेंटा जो इसका है, प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ, हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of chorionic villi. Placenta can be of following types. बेटा हम करेंगे डिस्कस इसको शाबाश. Can be of following types. Number one शाबाश, number first, it is diffused placenta बेटा. Diffused placenta number one. Number second, it is शाबाश कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा. शाबाश डरना नहीं है बेटा, शाबाश रिलैक्स करना है. कोटिलिडॉन्स आपने पढ़े होंगे शाबाश, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में आप सुन चुके हैं कोटिलिडॉन्स क्या होते हैं. शाबाश ये उसी शेप के जैसे यहां पे विलय बनते हैं, इसलिए कोटिलिडोनरी. नंबर थर्ड इंटरमीडिएट प्लेसेंटा बेटा. नंबर फोर्थ अगर हम डिस्कस करेंगे शाबाश, it is shabash diffused quaternary intermediate. Then there is shabash zunary placenta beta. Fifth, it is discoidal placenta. And the last one is जो हमने humans में पढ़ा था, metadiscoidal placenta. बेटा ये 6 टाइप आपको याद रखने हैं. I'm repeating this शाबाश. First one is diffused placenta बेटा. Number second is quaternary placenta. Number third is intermediate placenta. Fourth one is zunary. Fifth is discoidal and sixth is metadiscoidal. तो बेटा फिर से रिमाइंड कराऊंगा एक चीज, ह्यूमंस में एक लाइन में आप रिपीट खुद करेंगे, मैं भी रिपीट करना चाहूंगा. ह्यूमंस में कौन कौन सा प्लेसेंटा होता है एक लाइन में बताएंगे. शाबाश पहले हमने पढ़ा था कोरियानिक होता है सर, फिर सर उसके बाद हमने दूसरी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हीमोकोरियल होता है सर, तीसरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है मेटाडिस्क्वाइडल. तो बेटा चौथा अभी पढ़ना बाकी है, वो डिसिड्यूएट होता है, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा. तो ये चीजें याद रखो, इसमें आपके इंपॉर्टेंस के लिए ये वाला है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस बेटा. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन क्या होता है. तो पहले पे आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज डिफ्यूज्ड. रिपीट करता हूं फिर से, डिफ्यूज्ड, क्वाड्रिलेटरी, intermediate, zunary, discoidal and metadiscoidal. Coming to the first one, that is diffused beta. शाबाश diffused placenta. अगर सब लोगों को याद होगा तो ये क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे कर रहे हैं, on the basis of arrangement of villi, chorionic villi on that blastocyst or on that blastula. शाबाश. diffused जो होता है बेटा, diffused placenta जो होता है, इसमें बस एक पॉइंट में कहानी खत्म. डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा जो होता है बेटा शाबाश, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, इन दिस प्लेसेंटा शाबाश कोरियानिक विल्लाई आर प्रेजेंट
all over the surface of blastocyst or blastula, all over the surface of, they are diffused all over the surface. ऐसे अगर मैं अभी बनाऊंगा ना, ये सपोज ये नीचे मैंने बनाया प्लेसेंटा, सपोज इसके ऊपर, इस प्लेसेंटा के ऊपर शाबाश जो कोरियानिक, सॉरी इस कोरियानिक विले जो ब्लास्टुला, इस कोरियानिक विले डिफ्यूज्ड होंगे। डिफ्यूज्ड मतलब होगा शाबाश सारे सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दिस इज डिफ्यूज्ड, राइट। डिफ्यूज्ड कोरियानिक विले आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट, ये जो मैंने बनाया इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस इज द डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन शाबाश हॉर्सेस एंड पिग्स, हॉर्सेस एंड पिग्स। आप फिलहाल मेटाडिस्काइडल को याद करेंगे, बिकॉज मेटाडिस्काइडल जो है वो ह्यूमंस का किस्सा है, एंड ह्यूमंस का किस्सा जो है हमें याद रखना ही पड़ेगा बेटा, राइट। तो हमें पहला क्लियर हो गया, कौन सा वाला? डिफ्यूज्ड, in which shabash the chorionic villi are diffused shabash uniformly or evenly on the blastocyst surface, on the blastula surface। बेटा क्लियर हुआ? नंबर सेकंड पे आ जाते हैं शाबाश। ये इतने डिफिकल्ट है भी नहीं शाबाश, दो पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे इस पास। नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज शाबाश कॉटिलिडनरी, शाबाश कॉटिलिडनरी, शाबाश कॉटिलिडनरी जो क्या होता है शाबाश लिखोगे आप। इन दिस प्लेसेंटा, in this placenta shabash chorionic villi are present, होते तो है in shabash small tufts or patches, in small tufts or small patches। यहां देखो मैं बना रहा हूं डायग्राम, क्या पैचेस शाबाश। सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट सरफेस है, देखो बेटा शाबाश बेटा, ये देखो स्मॉल टफ्ट्स में होते हैं, दूर दूर होते हैं लेकिन बंचेस में होते हैं। शाबाश, ये देखो बेटा शाबाश, ये विलय है, ये स्मॉल टफ्ट्स में दूर दूर। और ये जो स्मॉल टफ्ट्स मैंने बताया आपको, ये स्मॉल पैचेस बताया है, ये पैच होता है जस्ट लाइक कॉटिलिडॉन ऑफ दैट सीड। अगर आपको याद होगा कॉटिलिडॉन जैसे होता है बिल्कुल। तो शेप सिमिलरिटी की वजह से, सिमिलरिटी ऑफ शेप की वजह से इस टाइप का नाम ही रखा गया है कॉटिलिडनरी। कॉटिलिडनरी का मतलब होता है इट इज जस्ट लाइक कॉटिलिडॉन्स, राइट। एंड इन विच शाबाश कोरियानिक विलय जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टफ्ट्स, they are present in the form of small tufts or small patches on the blastular surface beta shabash। and it is found in this type of placenta is found in shabash जो होता है कैटल में होता होगा। ये कैटल जो काउ वगैरह घर में होते हैं, शीप वगैरह उनमें होता है ये शाबाश, कैटल में, राइट बेटा शाबाश। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है शाबाश? तीसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। तीसरा है शाबाश इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। देखो बेटा इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब होता है इसमें कोरियानिक विलय जो होता है दे कैन बी ईदर स्कैटर्ड, ईदर नहीं, दे कैन बी स्कैटर्ड एज वेल एज प्रेजेंट इन टफ्ट्स और पैचेस। मतलब बेटा मैं समझाता हूं सिंपल वर्ड्स में, ये डिफ्यूज्ड भी होता है और शाबाश बेटा कॉटिलिडनरी भी होता है। देखो अभी मैंने दो बनाया ना, अगर ये सरफेस है इसमें बीच बीच में किसी जगह टफ्ट भी है, यहां पे दूसरा टफ्ट है, यहां पे तीसरा टफ्ट है, यहां पे चौथा, लेकिन इनके बीच में भी दूर दूर से क्या होते हैं प्रेजेंट डिफ्यूज्ड वे में। वो इसमें दो चीज आ गए, टफ्ट्स आ गए तो कॉटिलिडनरी हुआ, तो बीच बीच में ये डिफ्यूज्ड आ गया तो डिफ्यूज्ड भी हुआ, तो ये दोनों होता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है, आपको समझ आ रहा है, कोरियानिक विलय कैन बी स्कैटर्ड एज वेल एज, स्कैटर्ड का मतलब होता है कैन बी डिफ्यूज्ड एज वेल एज प्रेजेंट इन पैचेस। इंटरमीडिएट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखोगे, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट याद रखेंगे। इसके बाद बेटा आता है इंटरमीडिएट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ज़ूनरी, सबसे इंपॉर्टेंट ज़ूनरी, वो याद रखेंगे। ज़ूनरी प्लेसेंटा, शाबाश। ये प्लेसेंटा क्या होता है? इन दिस प्लेसेंटा बेटा
in this placenta, पहले समझेंगे आप, in this placenta the chorionic villi are present in the form of a belt देखा है ना, in the form of a band, जो बैंड उस ब्लास्टोसिस्ट के सेंटर पे होता है। देखो सपोज अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है जो, शाबाश, अब देखो बेटा मेरी तरफ, शाबाश, अब ये जो बैंड है वो ऐसे है, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, शाबाश, ये जो बैंड है ये उस साइड भी ये बैंड होगा ना पूरा कंप्लीट, जैसे इक्वेटर होता है बिल्कुल वैसे ये बैंड होता है। यहां पे सीलिया नहीं होता है, सीलिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड दैट कवर्स द मिडल ऑफ दैट ब्लास्टुला। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट के सराउंड में बीच में एक बैंड जैसा होता है, एक बेलेट जैसा होता है, उसी पे सिर्फ सीलिया होते हैं, उसी पे कोरियानिक विलाई होते हैं। और ये जो कोरियानिक विलाई वाला जो होता है, इट फॉर्म्स अ बेल्ट और इट फॉर्म्स अ बैंड। शाबाश, सच टाइप ऑफ प्लेसेंटा where chorionic villi are present in the form of a band, shabash, in the form of a band or belt is known as, कौन सा प्लेसेंटा? ज़ूनरी प्लेसेंटा। बेटा याद रखना, कौन सा प्लेसेंटा? ज़ूनरी प्लेसेंटा, राइट? शाबाश, ये ज़ूनरी प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है बेटा, शाबाश, याद रखेंगे आप। उसके बाद क्या है? शाबाश, अब देखो मेरी तरफ, शाबाश, ये जो ज़ूनरी प्लेसेंटा इट इज प्रेजेंट इन, इट इज फाउंड इन कार्निवोरस। कार्निवोरस में भी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में। कार्निवोरस सबको पता है, देयर इज अ ऑर्डर बाय द नेम कार्निवोरा इन मैमल्स, और उसमें आपको सबको पता है कार्निवोरा के करेक्ट फीचर्स क्या है, जितने भी आता है लायंस, टाइगर्स, शाबाश, डॉग्स एटसेट्रा जितने भी है वो सारे इस कार्निवोरा में, इनमें ज़ूनरी प्लेसेंटा होता है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, शाबाश बेटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। अब नाम से तो कम से कम पता चल रहा होगा, कम से कम हिंट तो लग रही होगी, ये डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा क्या होता है। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा क्या होता है? शाबाश, इस डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा में सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टूला है, इस ब्लास्टूला में पहले तो सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कंडीशन, पहले तो सारे ब्लास्टूला पे डिफ्यूज टाइप ऑफ कोरियानिक विलाई होते हैं, लेकिन फिर विद द टाइम वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है सिर्फ एक साइड पे इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क, यहां पे, ये देखो बेटा, इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क यहां पे। लेकिन पहले क्या होते हैं? पहले डिफ्यूज्ड होते हैं, फिर वो डिफ्यूज सारे डिजेनरेट होके सिर्फ रेस्ट्रिक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क दैट इज ऑन वन साइड ऑफ द ब्लास्टूला, राइट? हेंस द नेम डिस्क्वाइडल। लिख सकते हो, शाबाश। कोरियानिक विलाई आर रेस्ट्रिक्टेड बेटा, कोरियानिक विलाई आर रेस्ट्रिक्टेड, शाबाश, टू वन साइड इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क, इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क बेटा। इसको क्या कहते हैं? शाबाश, ये जो है कोरियानिक विलाई की एक डिस्क है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन रोडेंटिस। अभी बोल चुका हूं रोडेंट्स कौन से होते हैं, जो सीरियल्स, जो छोटे छोटे ग्रेन्स पे फीड करते हैं। रोडेंशिया, रोडेंशिया अलग एक ऑर्डर है मैमल का बेटा। और हाँ, इसमें रैबिट आ जाता है और इसमें बैट वगैरह आ जाता है बेटा, इनमें पाया जाता है डिस्क्वाइडल। एंड द लास्ट वन जो आप जानते हैं, दैट इज नोन एज मेटाडिस्क्वाइडल बेटा। क्या कहते हैं उसको? मेटाडिस्क्वाइडल। अब देखो बेटा, शाबाश, ज्यादा फर्क तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी फर्क है बेटा। मेटाडिस्क्वाइडल, मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। देखो बेटा, मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा है ना, इसको एक और नाम भी, सिंपलीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं आपको सिंपलीफाइड वर्ड्स में बोलूंगा तो एक और नाम है इसका, डबल डिस्क्वाइडल। कभी कभार कुछ मेडिकल लिटरेचर जो है वो उसको ऐसे मेंशन करता है, डबल डिस्क्वाइडल।
डबल डिस्कॉइडल, मतलब अब एक डिस्क है, अब वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी दो डिस्क्स में, दैट विल बी ऑन द अपोजिट पोल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। यहां पे भी बनेंगे शाबाश क्या, कोरियानिक विल्लाई। तो कितने डिस्क्स हो गए, दो। कुछ मेडिकल लिटरेचर इसको डबल डिस्कॉइडल कहते हैं, हम कहते हैं मेटा डिस्कॉइडल। राइट बेटा, आप लिख सकते हो इन दिस प्लेसेंटा शाबाश कोरियानिक विल्लाई आर रेस्ट्रिक्टेड टू शाबाश टू अपोजिट शाबाश डिस्कस शाबाश, जिन पे क्या होंगे, कोरियानिक विल्लाई, इसको मेटाडिस्कॉइडल कहते हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये किन में होता है, यू नो दैट एंड यू हैव रिमेंबर दैट। शाबाश बेटा, क्या कि इट इज फाउंड इन प्राइमेट्स। ऑर्डर प्राइमेटा डिस्कस हो चुका है। सोशल हियरार्की में सबसे इवॉल्व्ड मैमल्स आते हैं किसमें, प्राइमेटा में, जिसमें मैंने बोला था आपको एंथ्रोपॉइडी आती है फैमिली और होमोनिडी आती है, यानी कि ह्यूमंस एंड एप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना क्लियर बेटा, कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई। पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लियर करना है और याद रखना है, जो प्रायोरिटाइज करना है बेटा, वो क्या है, प्लेसेंटा इन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज कोरियानिक, अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट वाज हीमोकोरियल, एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज बेटा शाबाश क्या, मेटाडिस्कॉइडल। राइट बेटा, शाबाश। एंड कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन, शाबाश बेटा। अब चौथा लास्ट वाला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ शाबाश फेट ऑफ डिसिडुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ डिसिडुआ। देखो बेटा, क्यों मैं बार बार ऑफलाइन के दिनों में भी और ऑनलाइन लेक्चर्स में भी क्यों मैंने डिसिडुआ बहुत बार रिपीट किया है, उसका रीजन ये था कि डिसिडुआ पे पूरी क्लासिफिकेशन है। फिर से रिपीट करता हूं, डिसिडुआ क्या होता है बेटा, बोला है, आप भी बोलोगे, इट इज दैट पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, इट इज दैट पार्ट ऑफ द मैटरनल शाबाश एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल टिश्यू दैट इज शट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। राइट बेटा, जिस एंडोमेट्रियल पार्ट के साथ इम्प्लांटेशन होगी उस पार्ट को डिसिडुआ कहते हैं, और इसको डिसिडुआ इसलिए कहते हैं, रिपीट कर रहे होंगे आप भी मन ही मन में, डिसिडुआ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज शड, जस्ट लाइक द डिसिडुअल फॉरेस्ट, डिसिडुअस ट्रीज, उन ट्रीज में सीजनली लीव शड होती है, हैज द नेम डिसिडुआ, इट इज द मैटरनल पार्ट, मैटरनल टिश्यू। अब उस डिसिडुआ का क्या फेट है, क्या होता है उसको एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, depending upon the shabash fate of decidua at the time of parturition, at the time of parturition बेटा शाबाश, पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, अकॉर्डिंगली हम प्लेसेंटा को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब सर डिसिडुआ का मतलब क्या हुआ फेट का, देखो डिसिडुआ का मतलब क्या हुआ, बाहर आना। कुछ में ये बाहर आता है एट द टाइम पार्चुरेशन, कुछ टाइम में कुछ में शाबाश जो है बाहर ही नहीं आता है, ना फीटल ना मैटरनल, कुछ में मैटरनल बाहर आता है। आपको समझ आ रहा है, कुछ में सिर्फ मैटरनल बाहर आता है, फीटल बाहर नहीं आता है। अब किस में क्या आता है वो आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 इज डिसिडुएट प्लेसेंटा, नंबर 2 इज नॉन डिसिडुएट प्लेसेंटा। नीट के लिए these points are hell important, तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। मैं सिर्फ नीट के लिए इतने डिटेल में जा रहा हूं, तो जितने बच्चे नीट एस्पायर कर रहे हैं, नीट एम कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी क्लासिफिकेशन है। एंड द लास्ट वन इज कंट्रा डिसिडुएट, लास्ट वन इज कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा। शाबाश बेटा, डिसिडुएट प्लेसेंटा, नॉन डिसिडुएट प्लेसेंटा एंड कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा बेटा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी पहले। शाबाश, बेस क्या है इसका, डिपेंडिंग अपॉन द फेट ऑफ दिस शाबाश डिसिडुआ, और दैट टू एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, डिसिडुएट प्लेसेंटा में, डिसिडुएट प्लेसेंटा में पहला पॉइंट ये आएगा
कि in this type of placenta the maternal tissue or the maternal decidua is shed at the time of parturition, जो बाहर आता है parturition के time, just like in our case. अभी तक पता होगा नहीं पता होगा, अब जब आपकी बर्थ होती है, ये ह्यूमन बेबीज की बर्थ होती है, उस बर्थ के बाद जब बेबी बाहर आता है ना, एक्सपल्शन स्टेज के बाद, आपको मैं पार्चुरेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये एक्सपल्शन स्टेज के बाद कुछ एक 15-20 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें उसके बाद टिश्यूज बाहर आ जाते हैं, और वो टिश्यू कुछ नहीं होता, वो ये डिसिडुआ होता है, राइट? जो डिसिडुआ किसका पार्ट होता है? मैटरनल पार्ट होता है. फीटल मेम्ब्रेन्स बाहर नहीं आती है. बाहर कौन सी मेम्ब्रेन आती है यहाँ पे? शाबाश, डिसिडुअल पार्ट. एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट शाबाश इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, शाबाश, मैटरनल टिश्यूज और मैटरनल लेयर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे डिसिडुआ, शाबाश, comes out at the time of parturition. At the time of parturition, बेटा, this is important क्योंकि ये हम humans में होता है. This is the fourth type of placenta that is found in humans. पहले 3 में डिस्कस कर चुका हूं. This is the fourth type that is present in and can be found in किसमें? शाबाश, primates. और primates में सबसे important सेक्स कौन सा है? We humans, right? उसके बाद दूसरा देखो, अब समझ आएगा यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो ट्विस्ट क्या था बेटा. नॉन डिसिडुएट में क्या कहते हैं? नॉन इसमें बाहर आता है, इसमें बाहर आता है, मैटरनल टिश्यू कम्स आउट, राइट? अब डिसिडुएट में इसमें बाहर नहीं आता है, इसमें बाहर नहीं आता है, इसमें क्या आता है? मैटरनल डिसिडुआ जो होता है दैट इज रिटेन्ड, बाहर नहीं आता है, दैट इज रिटेन्ड. इसमें मैटरनल टिश्यू बाहर आता है, इसमें मैटरनल टिश्यूज, मैटरनल डिसिडुआ, मैटरनल लेयर्स कहां? अंदर ही रह जाती है. सर अंदर रहने का मतलब क्या होता है? अंदर ही रहेंगी, उसके बाद फैगोस्टिक सेल्स आएंगे, ल्यूकोसाइट्स आएंगे, डब्ल्यूबीसीज आएंगे और खा जाएंगे इनको, राइट? तो इनकी डेथ हो जाएगी, वो मसला नहीं है. मसला ये है कि वो बाहर नहीं आता इनमें से कुछ. इस नॉन डिसिडुएट में कुछ भी बाहर नहीं आता है. नॉन डिसिडुएट में मैटरनल जो बाहर आना चाहिए था डिसिडुआ, वो बाहर नहीं आता, वो रिटेन किया जाता है इनसाइड मदर्स बॉडी, एंड उसके बाद उनको डिजनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस. ये मैं लिख रहा हूं, शाबाश. मैटरनल डिसिडुआ इज रिटेन्ड एंड इज डिजनरेटेड बाय फैगोस्टिक सेल्स लेटर ऑन. फैगोस्टिक सेल्स लेटर ऑन, राइट बेटा? शाबाश. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन डिसिडुएट कंडीशन का, राइट? उसके बाद आता है कंट्रा डिसिडुएट बेटा. कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा जो होता है, वो कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा जो होता है वो बेटा, इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, in this type of placenta, shabash, neither fetal membranes nor maternal membranes are shabash removed at the time of parturition. दो में से कोई भी शेड नहीं होता है, दोनों की दोनों टाइप की लेयर्स अंदर बॉडी में रिटेन की जाती है और उनकी क्या हो जाती है? फैगोसाइटोसिस. शाबाश. कंट्रा डिसिडुएट में नीदर, शाबाश, नीदर fetal layers nor maternal layers come out. Shabash. Both are retained. Both membranes are retained. Both the types, shabash, of membranes are retained. इसमें कुछ बाहर नहीं आता है कंट्रा डिसिडुएट में. This is important point. This is the important differentiation among the three. The most important one is deciduate placenta. तो बेटा 4 क्लासिफिकेशंस हो गई. 4 क्लासिफिकेशंस में आपने पहली क्लासिफिकेशन में 3 प्लेसेंटा पढ़े, दूसरी क्लासिफिकेशन में 6 प्लेसेंटा पढ़े, तीसरी क्लासिफिकेशन में 5 प्लेसेंटा पढ़े और चौथी क्लासिफिकेशन में और 3 प्लेसेंटा पढ़े. आप अगर आप इनको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ट वे इज कि इनका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे आप. फ्लो चार्ट बनाने के बाद इनको नीचे सिर्फ उस फ्लो चार्ट में ये रखेंगे कौन किस में पाया जाता है और क्लासिफिकेशन में लिखेंगे किस बेस पे क्लासिफिकेशन है. एक पेज पे ये चारों क्लासिफिकेशंस आ जाती है. तो इसका होमवर्क आप खुद करेंगे, तो होप कि आप करेंगे और आपको याद भी रहेगा. कोई मसला नहीं है बड़ा याद करना, बट नीट में एक्सपेक्ट कर लेना एक क्वेश्चन यहां से बेटा, राइट? तो ये तो हुई थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा. अब जो इसका टॉपिक बचता है प्लेसेंटा का, दिस इज प्रोबेबली द थर्ड लेक्चर ऑफ प्लेसेंटा जो मैं दे रहा हूं. तो इसमें एक टॉपिक बचता है जो मैं अभी क्लियर करूंगा, दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. जाते जाते वो भी जल्दी जल्दी में डिस्कस करते जाएंगे. फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा बेटा. कमिंग टू दिस नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा.
फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो बेटा ये मैं बोल चुका हूं पहले लेक्चर में प्लेसेंटा के फंक्शंस, वो मैं आप रिपीट करता जा रहा हूं। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसी है जो आपको मिसलीनियस लगेगी, जो आपको याद रखनी है। अदरवाइज बाकी में पहले मैं डिस्कस करूंगा इट एक्ट्स एज द एक्रीटरी ऑर्गन, इट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डैश डैश एंड डैश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो कुछ फंक्शंस ऐसी है जो आपको मिसलीनियस लगेगी और जो आपको याद भी करनी है। शाबाश। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? दिस प्लेसेंटा एक्ट्स एज शाबाश न्यूट्रिटिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना, क्योंकि इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन भी करवाता है। अब नहीं पूछना मन ही मन में सर कैसे, बिकॉज ये प्लेसेंटा कनेक्ट कर रहा है बेसिकली किस किस को, मदर्स ब्लड, मैटरनल ब्लड को किसके साथ, फीटल ब्लड के साथ। मैटरनल ब्लड से क्या आता है? ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, दे आर देन ट्रांसपोर्टेड टू फीटल ब्लड बाय वेरियस, either by osmosis or diffusion। ठीक है बेटा, तो ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता ही करता है जब तक उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। इट एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बोल चुका हूं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बेटा। कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कि अगर ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स लाके देता है फीटस को, तो फीटस को रेस्पिरेशन भी करनी है। रेस्पिरेशन जहां होगी वहां नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को उठा के किस में वापस डाला जाएगा? शाबाश, मदर के ब्लड में। तो मदर के ब्लड में अगर यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं तो वो लेकिन कनेक्शन कौन शाबाश सपोर्ट करेगा उसको? प्लेसेंटा। उतना ही नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी, बिकॉज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी मूव होता है। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मदर टू फीटस बहुत कुछ मूव करता है, लेकिन फीटस टू मदर मूव करता है ये वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया। वी आर यूरियोटेलिक एंड एक्सपेक्ट करना यूरिया ही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट बेटा, शाबाश। तो तीसरा, इट एक्ट्स एज एन शाबाश रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैं आपको बताता हूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। शाबाश। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज इस प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ये अंडरस्टूड है, ये पता है आपको। लेकिन अब इन तीन फंक्शंस के अलावा ये क्या करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो मुझे बताना है, इसलिए मैंने बोला वो जाते जाते ये भी डिस्कस करेंगे। दिस प्लेसेंटा acts as shabash an endocrine organ. It acts as an endocrine organ. बेटा वो क्या होता है एंडोक्राइन ऑर्गन? 11th में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। शाबाश बेटा। एंडोक्राइन ऑर्गन क्या होता है? जो हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये इसके हार्मोन्स भी होते हैं। उन हार्मोन्स को क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटल हार्मोन्स। शाबाश बेटा। ये प्लेसेंटा सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, मतलब इसका इफेक्ट डायरेक्टली शाबाश मदर और फीटस के फिजियोलॉजी पे भी है। कैसे? थ्रू दीज हार्मोन्स। और प्लेसेंटल हार्मोन्स जो है वो तीन इंपॉर्टेंट बताता हूं, है तो बड़े सारे, लेकिन एक है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियानिक शाबाश लैक्टोजन, प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मैं फुल नाम लिखूंगा। और रिलैक्सिन भी ये सिक्रीट करता है। इतना ही नहीं, ये तीन मेन हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है ना। लेकिन मेन ये तीन चीजें मैं आपको बताता हूं तीनों के फंक्शंस। देखो बेटा, HCG इट इज ह्यूमन, यहां लिखता हूं, इट इज ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, शाबाश गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। बेटा ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन HCG, ये प्लेसेंटा का हार्मोन। सर क्या करता है? ये तो मेन पॉइंट है ना। देखो बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा के वहां जाना पड़ेगा, ओरी के स्ट्रक्चर के एनाटॉमी के अंदर। देखो बेटा, जब एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में बेटा, तो पीछे क्या बचता था? सर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का वो लेफ्ट आउट मटेरियल, ठीक है ना, वो रेजिड्यू बचता था। बेटा वो रेजिड्यू किस में कन्वर्ट होता था? सर कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होता था। बेटा वो कॉर्पस ल्यूटम क्या सिक्रीट करता था? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता था। सर प्रोजेस्टेरोन क्यों सिक्रीट करता था? याद आई वो एग्जांपल पुष्कुछ सजाऊनासन है ना। शाबाश। सर वो ग्रोथ कराता है किसकी? एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। सर प्रिपेयर करता है पुष्कुछ यूट्रस आने वाला है ना, मेहमान में भी आएगा। अगर मेहमान ने लास्ट में बोला मैं नहीं आऊंगा आज, कुछ भी हो गया बीच में, तो वो सारी प्रिपरेशंस इधर का उधर हो जाता है उसका, ठीक है बेटा। लेकिन जब वो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटम सिक्रीट करेगा,
उससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, लेकिन मुझे बताओ इस प्रेगनेंसी को मेंटेन कितने महीने करना है? सर 9 मंथ तक। सर इसका मतलब ये हुआ ना सर हमारा कार्पस ल्यूटम भी मेंटेन होना चाहिए 9 मंथ तक। यस सर, उसको कौन मेंटेन करेगा उस कार्पस ल्यूटम को? कार्पस ल्यूटम है तो प्रोजेस्टेरोन है बराबर 9 मंथ तक। खुदा ना खास्ता अगर वो प्रोजेस्टेरोन बीच प्रेगनेंसी में कम हो गया, उसकी लेवल ड्रॉप हो गई, तो मिसकैरेज का खतरा है। राइट बेटा? तो इसके लिए क्या जरूरी है? उस कार्पस ल्यूटम को मेंटेन कराना है, उसको कंटिन्यूअस सिक्रीशन करवानी है। किसकी? प्रोजेस्टेरोन की। और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कौन करवाएगा? उसको 9 मंथ तक कौन कंटिन्यू करवाएगा? दिस HCG प्लेसेंटा जो ही बनता है, सबसे पहले हार्मोन निकलता है तो ये मेंटेन करवाता है किसको? कार्पस ल्यूटम को। और कार्पस ल्यूटम किसको मेंटेन कराएगा? दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन को। तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। तो HCG क्या होता है? इट मेंटेन्स किसको? शाबाश, कार्पस ल्यूटम एंड हेंस द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बेटा ये HCG इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। राइट बेटा? अगर ये HCG नहीं निकलेगा तो खुदा न खास्ता मिसकैरेज का बहुत 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 ज्यादा चांस होता है। मिसकैरेज बोल रहा हूं ना मैं, तो डोंट शाबाश इंटरमिंगल दिस मिसकैरेज विथ अबॉर्शन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। MTP को हमें अलग पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज आर्टिफिशियल। मिसकैरेज में जो नेचुरली खुद हो जाएगी by one reasons or other reasons, ठीक है, वो डिस्कस किया जाएगा बेटा। तो ये HCG है। then there is human placental lactogen, HPL, human placental lactogen। बेटा लैक्टोजन समझ के ये नहीं बोलना कि ये इट इज कंसर्न विद द मिल्क सिंथेसिस और मिल्क सिक्रीशंस। नो बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL क्या करता है? जब ये प्लेसेंटा रिलीज करता है तो ये क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके जनरल मेटाबॉलिज्म एनहांस करता है। किसमें जनरल मेटाबॉलिज्म एनहांस करेगा? किसमें बेटा? शाबाश, फीटस में। फीटस में जनरल मेटाबॉलिज्म एनहांस होने का मतलब क्या होता है? फीटस की डेवलपमेंट। शाबाश। अब मैं ज्यादा एक और मॉलिक्यूल आपको बताता, मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा उसके बारे में। एक्चुअली जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस है ना, ये कोड करते हैं, उसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, IGHs, ये बड़ी फैमिली है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स ये फीटस में निकलते हैं और वो ग्रोथ हार्मोन के साथ कंबाइन में करके डेवलपमेंट कराते हैं, जनरल ओवरऑल डेवलपमेंट। लैक्टोजन से कंफ्यूज मत होना। This is the second hormone and the third hormone is relaxin। और सबको पता है during the time of parturition, आपको याद होगा सबसे लोएस्ट पार्ट याद अगर आएगा आपको, ये देखो बेटा, फिर से बना रहा हूं डायग्राम, ये याद होगा आप लोगों को। दिस इज वेजिनल पार्ट, दिस इज यूट्रस, दिस इज फंडस, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। याद आएगा ये वाला पार्ट क्या था? सबसे नैरोएस्ट पार्ट, सर्विक्स। क्या था? सर्विक्स। और उस दिन मैंने ऑफलाइन मोड पे आपको बोर्ड पे सिखाया था, फिर भी बता रहा हूं, जब नॉर्मल बर्थ होती थी ना, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, तो यहां सबसे इससे पहले क्या पास ऑन होता है? हेड। और ये इतनी सी ओपनिंग होती है सर्विक्स की, तो सर्विक्स को हेड पास करना मुश्किल होता है, इसलिए इस सर्विक्स को रिलैक्स करना होता है। और रिलैक्स करने के लिए एक हार्मोन प्लेसेंटा खुद बेचारा रिलीज करता है, उसका नाम क्या है? रिलैक्सिन, जो यहां आके इन स्मूथ मसल्स को, प्यूबिक सिम्बस के मसल्स को स्मूथ करके रिलैक्स करता है, ताकि यहां से इजीली हेड पास करे। आपको समझ आ रहा है बेबी का? राइट? तो ये हुआ तब जब ये नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही। अब तो सीजेरियन है, वो मैं खैर पार्चुरेशन में आपको बताऊंगा अब क्या मसला है। तो ये रिलैक्सिंग क्या करता है? इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स ऑफ सर्विकस, by relaxing the smooth muscles of cervix। तो देखो सर, अब देखो हम ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन ऑर्गन है। कौन? प्लेसेंटा, by secreting these following hormones। तो बेटा एक और फंक्शन लास्ट वाली, शाबाश, किसकी? प्लेसेंटा की। शाबाश, प्लेसेंटा, शाबाश, लिखेंगे आप? प्लेसेंटा helps in placenta helps in shabash developing या providing immunity providing immunity to the shabash fetus।
प्लेसेंटा इम्यूनिटी देता है किसको? फीटस को। कैसे? वो सुन लो। मदर के ब्लड में, मदर के, अगर आपको सर्कुलेशन याद है जो हमने 11th में पढ़ा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ते थे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोग एंटीबॉडीज का किस्सा पढ़ते थे। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में IgG होता है, IgM होता है, IgA होता है, IgD होता है और IgE होता है। मैंने अपने लेक्चर्स में इनको बार बार 11th में डिस्कस किया हुआ है। ये 5 हमारे शाबाश इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इन 5 में से मैंने लिखा भी था, इन 5 में से सिर्फ IgG है, सिर्फ IgG जो मदर की ब्लड से उठ के प्लेसेंटा क्रॉस करके किस में चली जाती है? फीटस के ब्लड में। तो फीटस के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी होगी दैट इज बिकॉज ऑफ दिस IgG। इट क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द फीटस। अब यहां सवाल होता है नीट वाले क्वेश्चन का। तो बेटा इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी हुई, लेकिन कौन सी वाली इम्यूनिटी? अगर इम्यूनिटी मैंने खुद जनरेट की है तो वो एक्टिव हो गई, अगर मैंने किसी से ली है तो वो पैसिव हो गई। बताओ इस फीटस की इम्यूनिटी एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। बता बेटा क्यों? क्योंकि इसको मदर नहीं दी है, अपनी जनरेट नहीं की है। तो पूरी टर्म क्या लिख सकते हैं हम? प्लेसेंटा प्रोवाइड्स व्हिच इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव? यस यू आर करेक्ट, पैसिव इम्यूनिटी टू देयर फीटस बाय शाबाश सप्लाइंग IgG, immunoglobulin G, antibody G which crosses the placenta. बेटा out of these 5 antibodies only one antibody crosses the placenta, that is IgG. क्लियर हुआ बेटा? समझ आया? ये फंक्शंस थी किसकी? प्लेसेंटा की। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप लोग नोटबुक साथ साथ मेंटेन करते जाएंगे, हर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करते जाएंगे। रही बात क्वेरीज की, कंफ्यूजन्स की, तो वो हम डाउट क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उसके लिए आपको अलग टाइमिंग मिलेगी। ठीक है बेटा? थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।